प्यारे विद्यार्थियों, वेरी गुड मॉर्निंग। हमने रेखा व कोण के बेसिक को अभी तक हमने जान लिया है। आज हम रेखा और कोण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है निम्न में से पूरक कोण युग्म नहीं है। पूरक कोण युग्म नहीं है। पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो उन्हें क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। अब हमें इसमें ये देखना है कि ऐसे कौन से कोण हैं जिनका योग है वो 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री होगा वो कौन से कोण होंगे? पूरक कोण होंगे। तो पूरक कोण क्या होंगे? कि ऐसे कोण जिनका योग, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो? 90 डिग्री हो, और जिनका योग है वो 90 डिग्री नहीं होगा, वो क्या होंगे? पूरक कोण नहीं होंगे। तो इसमें जोड़ेंगे, देखो 60 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। इसमें 56 और 34 को जोड़ेंगे कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसमें 0 और 90 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री। और इन दोनों को जोड़ेंगे 150 और 30 को, तो कितना होगा इनका योग? 180 डिग्री। तो पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो? 90 डिग्री हो, उन्हें क्या कहते हैं? पूरक कोण। तो देखो इनका योग 90 हो रहा है, पूरक कोण होंगे, ये भी पूरक कोण होंगे, ये भी पूरक कोण होंगे। लेकिन ये क्या है? देखो इनका योग क्या हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। क्या हो रहा है? इनका योग 180 डिग्री। तो ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वो उसे क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। तो वो संपूरक कोण होते हैं। लेकिन जिनका योग 90 डिग्री होता है वो कौन से कोण होते हैं? पूरक कोण होते हैं। इसमें जो हमारा क्वेश्चन वो क्या है? नहीं है बताना है। तो कौन सा नहीं होगा इसमें? ऑप्शन 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनका योग 180 डिग्री हो रहा है। यदि 90 डिग्री होता तो क्या होता है? ये पूरक कोण होते हैं। ये कौन से कोण होंगे? ये संपूरक कोण होंगे। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? निम्न में से संपूरक कोण युग्म नहीं है। हमें बताना है संपूरक कोण युग्म नहीं है। अब संपूरक कोण क्या होंगे? जिनका योग क्या होगा? 180 डिग्री। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उन्हें क्या कहते हैं? संपूरक कोण कहते हैं। अब इनको हम जोड़कर देखेंगे। जिनका योग 180 डिग्री नहीं होगा वो क्या होंगे? संपूरक कोण नहीं होंगे। तो देखते हैं, देखो संपूरक नहीं है बताना है, तो 90 और 90 को जोड़ेंगे क्या होगा? 180 डिग्री। यहाँ पर 32 और 58 को जोड़ेंगे तो इनका योग क्या होगा? 90 डिग्री। इनको जोड़ेंगे तो ये होगा 180 डिग्री। यहाँ पर 76 और 104 को जोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो देखो संपूरक कोण क्या होते हैं? कि जिनका योग क्या हो? 180 डिग्री हो। तो योग 180 डिग्री इनका हो रहा है, इनका हो रहा है, इनका हो रहा है। तो ऑप्शन 1, 3 और 4 तो क्या होंगे? संपूरक कोण होंगे। लेकिन हमें बताना क्या है? कि संपूरक कौन से नहीं है वो बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका योग क्या है? 90 डिग्री। और जिनका 90 डिग्री योग होता है वो क्या होते हैं? पूरक कोण होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसका आंसर है ना 2 का, ये हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? कि चित्र में POQ एक सरल रेखा है। ये POQ ये है एक सरल रेखा, और हमें बताना है x का मान क्या होगा। देखो एक सरल रेखा है ये, और ये जो कोण है सरल रेखा पर ये जो कोण बनते हैं उन्हें कहते हैं रैखिक कोण युग्म। क्या कहते हैं उनको? रैखिक कोण युग्म। और रैखिक कोण युग्म क्या होते हैं? इनका योग क्या होगा? सभी का 180 डिग्री होगा। क्या होगा इनका योग? 180 डिग्री। तो देखो एक सरल रेखा पर जो कोण बनेंगे इनका योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो हम क्या करेंगे? 3x 4x और 40 को जोड़ेंगे तो इन सभी का योग क्या आना चाहिए? हमारे पास 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम जोड़कर देखते हैं। देखो 40 प्लस 4x प्लस 3x, इनका योग क्या होना चाहिए? एक सरल रेखा पर बन रहे हैं ये कोण, तो कितना होगा इनका योग? 180 डिग्री। अब हम इनको क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो देखो ये 4x है और ये 3x है, तो कितने x हो जाएंगे? ये 7x हो जाएंगे। 4 और 3 है 7x, बराबर में क्या है? 180। ये जो 40 डिग्री है इसको क्या करेंगे? हम इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर ये प्लस का है, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 40x। तो ये 4 और 3 7x हो गए, 40 को हम इधर ले आए तो ये कितना होगा? देखो 7x बराबर 180 में से 40 घटाएंगे तो कितना होगा? 140 बच जाएगा। 180 में से 40 घटाएंगे तो 140।
अब क्या करेंगे कि ये जो 7 है ये x के गुणा में है, इसको बराबर में ले जाएंगे तो ये आएगा भाग में, तो ये हो जाएगा देखो x बराबर 140/7। अब 140 में हम 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन देखेंगे 20 डिग्री कौन सा है, इसमें ऑप्शन नंबर 1 क्या है, 20 डिग्री है। तो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा कि x का जो मान है वो क्या आएगा हमारे पास है 20 डिग्री आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र में वृहत कोण AOB बराबर है। ये बताना है कि ये जो वृहत कोण, ये जो कोण है ये कोण हमें बताना है कि ये कौन सा होगा। इसमें हमें ये कोण दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 डिग्री का कोण दे रखा है। तो देखो केंद्र पर जो कोण बनता है या किसी बिंदु पर जो कोण बनता है उसका योग कितना होता है, कुल 360 डिग्री का होता है। कितना होता है, 360 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे कि 360 डिग्री में से ये 60 डिग्री घटा देंगे तो हमारे पास ये बाकी ये जो कोण बचा है ये आ जाएगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए AOB कैसे ज्ञात करेंगे, हम क्या करेंगे 360 में, क्योंकि देखो एक बिंदु पर जो कोण बनता है, बिंदु पर बने कोणों का योग, एक बिंदु पर बने कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसको 360 में से 60 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 360 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 डिग्री आ जाएगा। अब ये हमें देखना है कि ऑप्शन में 300 डिग्री कौन से में है, तो ये 3 नंबर ऑप्शन में है 300 डिग्री। तो इसका जो आंसर है वृहत, ये जो वृहत कोण है ये कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री, 300 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चित्र में बताइए कि निम्न में से कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है, जहां P और Q, ये देखो हमारे पास दो लाइनें हैं P और Q, दो रेखाएं हैं, ये क्या है, समांतर है, ये समांतर का चिन्ह है। तो चित्र में बताइए कि निम्न में से कौन सा युग्म संगत कोण नहीं है। तो संगत कोण हमें बताना है। संगत कोण क्या होंगे, देखो ये हमारे पास P और Q क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं। इन समांतर रेखाओं में 8 है और 1 है, ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे। 4 और 7 है, ये क्या होंगे, संगत कोण होंगे। 2 और 5 भी क्या होंगे, संगत। 3 और 6 क्या होंगे, संगत है। तो हमारे पास संगत कोण होंगे कौन से वो देखते हैं पहले। तो 1 और 8 क्या होंगे, संगत कोण होंगे। 4 और 7 क्या होंगे, संगत कोण। ये लाइन के ऊपर बना है तो ये लाइन के ऊपर बना, ये संगत होंगे। ये लाइन के नीचे है तो ये भी क्या है, लाइन के नीचे है। 2 और 5 क्या होंगे, कोण संगत होंगे। कोण 3 और कोण 6 भी क्या होंगे, संगत कोण होंगे। तो ये जो कोण है ये क्या होंगे, संगत है। 1 8 4 7 2 5 संगत होंगे, 3 और 6 संगत होंगे। तो हमारे पास देखो 3 और 6 ऑप्शन 2 में है, संगत कोण होगा। 2 और 5 देखो, 2 और 5 क्या है, संगत कोण है। 3 और 6 देखते हैं, 3 और 6 भी क्या है, संगत है। 4 और 7 देखो, 4 और 7 भी क्या है, संगत कोण है। रह गया क्या, 3 और 5, 3 और 5 ये क्या है, 3 और 6 तो क्या होंगे, संगत होंगे, लेकिन 3 और 5 संगत नहीं होंगे। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4 नंबर। तो 4 नंबर जो ऑप्शन है ये क्या होगा कि ये जो कोण है ये क्या नहीं है, संगत नहीं है, संगत नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अच्छा क्या है, चित्र में कोण x का मान बताइए जहां P व Q सरल रेखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बताना है, हमें कोण x का मान बताना है और P व Q क्या है, दो सरल रेखाएं हैं। तो इसमें देखो कि ये P क्या है, एक सरल रेखा है, और P पर ये Q भी क्या है, एक सरल रेखा है। तो देखो एक सरल रेखा पर बने ये जो कोण है इनको क्या कहेंगे, हम रेखिक कोण युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखिक कोण युग्म। और इनका जो योग होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। देखो एक सरल रेखा पर ये जो कोण बन रहे हैं इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इनको क्या कहेंगे, रेखिक कोण युग्म कहेंगे हम। तो x और 140 को जोड़ेंगे तो इनका योग क्या होगा, हमारे पास 180 डिग्री। तो हम जोड़ते हैं, देखो x प्लस 140 डिग्री बराबर क्या होगा, 180। दोनों जोड़ेंगे तो योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आएगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। 140 को क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 140 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये इधर जाकर माइनस का हो जाएगा,
180 में से 140 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आ जाएगा 40 डिग्री। तो x का मान हमारे पास क्या आया है, 40 डिग्री। अब 40 डिग्री कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, दी गई आकृति में x के किस मान के लिए l और m समांतर हो गए। l समांतर m होंगे, दोनों क्या होंगे, l रेखा l और m क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो हमें क्या बताना है, देखो इस आकृति में बताना है कि x के किस मान के लिए l और m क्या होंगे, समांतर। तो l ये है, m क्या है, ये है। तो ये देखो समांतर x के मान के लिए बतानी है। तो देखो ये क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, l और m क्या है, दो समांतर रेखाएं। अब कब होंगी ये समांतर रेखाएं, जब इनका योग, इसका और इसका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। देखो l और m समांतर कब होंगी, जब इनका योग क्या होगा, दोनों का 180 डिग्री, क्योंकि समांतर रेखा के एक और के अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देखो ये दो समांतर रेखाएं हैं, P जो रेखा है इसको काट रही है, तो तिर्यक रेखा हो गई है, P क्या है, एक तिर्यक रेखा है। इसके एक और के अंतः कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इधर भी इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो 3x + 5 और 4x को जोड़ेंगे तो इनका योग कितना होना चाहिए, हमारे पास 180 डिग्री होना चाहिए। तब हमें x का मान ज्ञात करना है और उसमें बताना है कि x का मान फिर क्या होगा। ये समांतर कब होंगे, देखो l और m समांतर कब होंगी, जब 3x + 5 और 4x इनको जोड़ेंगे तो इनका योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तब क्या होंगी, ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी। तो ये हो जाएगा, देखो 3x + 5 प्लस ये क्या होगा, 4x डिग्री बराबर, इनका योग क्या होना चाहिए, हमारे पास 180 डिग्री होगा। इनका योग 180 डिग्री होगा, तब ये दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। तो देखो ये 4x है, ये 3x है, कितने हो गए, 7x डिग्री बराबर 180 डिग्री। इस 5 को क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, 5 डिग्री हो जाएगा। ये 3x और ये 4x तो हो गए 7x। इस 5 को इधर लाएंगे तो यहाँ पर ये प्लस का है, इधर आकर ये क्या हो, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 7x डिग्री बराबर 180 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 175 डिग्री। अब क्या करेंगे, देखो x बराबर, ये 7x के क्या है, गुणा में है, इसको बराबर में लाएंगे तो ये आ जाएगा भाग में, 7 इसे क्या आएगा, भाग में। अब 175 में 7 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, देखो ये जाएगा 25 बार जाएगा। 175 में 7 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। अब 25 देखो ऑप्शन नंबर 1 में है, कितना, 25। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो देखो x का कौन सा मान होगा, x का मान क्या लेंगे हम, 25 लेंगे, तब ये n और m क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संपूरक कोण 2:3, 2:3 के अनुपात में है, कोण कितने डिग्री के हैं। संपूरक कोण दे रखे हैं। संपूरक कोण किसे कहते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 180 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, 2:3 के अनुपात में दे रखा है, ये 2:3 में। तो एक को तो क्या करते हैं, 2x मान लेते हैं और दूसरे को क्या मान लेते हैं, 3x। अनुपात में दे रखे हैं तो पहले कोण को क्या करते हैं, हम 2x मान लिया और जो दूसरा कोण है उसको मान लिया हमने 3x। तो संपूरक कोण है तो इनका योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योग क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 2x और 3x को हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 5x बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। तो x बराबर याद करेंगे तो 180 डिग्री, ये x, ये 5 है, ये x के गुणा में है, तो बराबर में ले जाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये आ गया बट्टा में। अब ये हो गया 180/5। अब हम 180 में 5 का भाग देंगे, तो 180 में हम 5 का भाग देंगे तो ये जाएगा, देखो 36 बार भाग जाएगा। तो हमारे पास जो x का मान है वो क्या आ गया, 36। तो हमारे पास देखो पहला जो कोण है वो तो है 2x और दूसरा कोण क्या है, 3x। तो यहाँ पर 2x का मान कितना आया हमारे पास, 36। तो 2 को 36 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे,
2x है तो x इधर हमने क्या लिख दिया 36 लिख दिया। अब 2 को 36 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना 72। और जो दूसरा कोण है वो है 3x, तो 3x की जगह क्या लिख देंगे 36 लिख दिया। अब 3 को 36 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 108 आएगा। तो पहला कोण तो आ गया हमारे पास 72 डिग्री और दूसरा कोण कितना आया है 108 डिग्री। तो इसमें देखेंगे कि 72 और 108 कौन से ऑप्शन में है। तो 72 और 108 है ये कौन से कोण में है, कौन से ऑप्शन में है, ये है 3 नंबर ऑप्शन में है। तो इसका आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। तो दो समपूर्ण कोण 2 3 के अनुपात में है तो ये कितने डिग्री के होंगे 72 और 108 डिग्री के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्न में से ऋजु कोण कौन सा है। ऋजु कोण क्या होता है, सरल कोण को क्या कहते हैं ऋजु कोण कहते हैं। और ये कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री के कोण को ही क्या कहते हैं सरल कोण, या इसको और क्या कहते हैं ऋजु कोण कहते हैं। तो 180 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे हम सरल कोण या एक ऋजु कोण। तो ऋजु कोण इसमें कौन सा हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन 180 डिग्री। 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं सरल या ऋजु कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, कितने डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। पूर्ण कोण क्या होता है 360 डिग्री का। क्या होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री का जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं पूर्ण कोण कहते हैं। 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण, 180 डिग्री के कोण को कहते हैं सरल या ऋजु कोण, और 360 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्ण कोण। और जो ये 270 डिग्री का ये हो जाएगा वृहत कोण में शामिल हो जाएगा ये। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है पूर्ण कोण किसे कहते हैं। तो पूर्ण कोण कौन सा होगा इसमें 360 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहेगा हमारे लिए।